हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फेल इन लव सीजन 2 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में चू फ्योंग सोंगन छा से पूछता है किसका कॉल है। तो सोंगन छा कहती है कुछ नहीं, बस एक हैरेसिंग कॉल था, तुम्हें उसका आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। देन चू फ्योंग कहता है मैंने खाना खा लिया। सोंगन छा पूछती है लेकिन तुमने खाना कब खाया। जिस पर चू फ्योंग कहता है जब कोई पर्सन अपने फोन को देखने में बिजी था तब मैंने खाना खा लिया, और फिर वो वहां से चला जाता है। तो सोंगन छा कहती है चू फ्योंग तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया, वापस आओ। नेक्स्ट डे जब सोंगन छा पेस्ट्री शॉप में होती है तो जिया उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। ट्रीट क्या कर रही होती है गाइस, चापलूसी कर रही होती है। तभी वहां पर मिस्टर शैन आ जाते हैं और वो सोंगन छा को अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। और जो मिस्टर शैन होते हैं वो सोंगन छा से बात करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम इस स्टोर की ऑफिशियल मैनेजर बन चुकी हो। जिस पर सोंगन छा कहती है थैंक यू सर, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने की। देन मिस्टर शैन कहते हैं लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कुछ कहा था जिसे मैंने तुम्हारे सामने क्लियर नहीं किया, मैं तुमसे सिर्फ अपने लिए एक चांस मांगता हूँ। जिस पर सोंगन छा कहती है हमारे बीच ऐसा कुछ होना इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं क्या तुम चू फ्योंग से प्यार करती हो, तुमने सिर्फ चू फ्योंग से शादी की है और मैं जानता हूँ चू फ्योंग जैसे पर्सन तुम जैसी लड़की को चेरिश नहीं कर सकते, लेकिन वो मैं कर सकता हूँ। फिर मिस्टर शैन सोंगन छा के हाथ को टच करते हैं जिसकी वजह से सोंगन छा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो अपना हाथ पीछे ले लेती है। तो मिस्टर शैन कहते हैं सोंगन छा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम प्लीज मुझे एक चांस दो और तुम्हारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है जिन्हें तुम फेस कर रही हो हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व कर लेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर सोंगन छा मिस्टर शैन से कहती है आई एम सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहे चू फ्योंग मुझे चेरिश करे या ना करे मैं खुद को चेरिश करती हूँ। जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं मैंने तुम्हें काफी टाइम पहले छोड़ दिया था, इसीलिए मैं इस फैसले के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें कन्फेस तो किया। फिर मिस्टर शैन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शैन के जाते ही जिया वहाँ पर आती है और कहती है सोंगन छा तुमने दोबारा से मिस्टर शैन को रिजेक्ट कर दिया, मैं तुमसे काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ क्योंकि तुम ऐसी लड़की हो जो किसी को किसी चीज के लिए मना तो कर सकती है। देन सोंगन छा चू फ्योंग को कॉल करती है और कहती है आज मिस्टर शैन मुझसे मिलने आए थे, क्या तुम जानना चाहते हो कि मिस्टर शैन ने मुझसे क्या कहा। जिस पर चू फ्योंग कहता है मैं सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। जिस पर सोंगन छा कहती है ठीक है तो मैं अपने काम पर वापस जाती हूँ। सोंगन छा पेस्ट्री शॉप में अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक वुमेन गुस्से में आती है और कहती है क्या तुम सोंगन छा हो। जिस पर सोंगन छा कहती है हाँ। तो वो वुमेन सोंगन छा को पीटने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सीड्यूस करने की, मतलब मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने की। जिस पर सोंगन छा कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसका हस्बैंड, कौन सा हस्बैंड। तो जो वुमेन होती है वो कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे चुरा सकती हो लेकिन एडमिट नहीं कर सकती। फिर वो वुमेन सोंगन छा के साथ झगड़ा शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन आते हैं और उन दोनों को अलग करते हैं। मिस्टर शैन उस वुमेन से कहते हैं तुम किस वजह से इतनी ज्यादा पागल हो रही हो। जिस पर वो वुमेन कहती है तुम मुझे डाइवोर्स दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस वुमेन की वजह से। फिर हमें पता चलता है ये मिस्टर शैन की वाइफ है और इनका नाम है टेंगरान, और टेंगरान कहती है कि तुम सिर्फ इसके सपने देखो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। सोंगन छा मिस्टर शैन से कहती है आप मैरिड हैं। जिस पर मिस्टर शैन टेंगरान से कहते हैं मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। जिस पर टेंगरान कहती है तुम शायद भूल रहे हो तुमने जो ये ब्रांड ऑफ ईस्टर्न डेजर्ट सेटअप किया है उसमें तुम्हारी हेल्प किसने की थी, तुमने काफी अच्छा गेम प्ले किया लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये सब कुछ कहकर टेंगरान वहाँ से चली जाती है। टेंगरान और मिस्टर शैन के जाने के बाद जिया सोंगन छा को इनडायरेक्टली सुनाना स्टार्ट कर देती है कि किसी भी पर्सन को किसी दूसरे के हस्बैंड को सीड्यूस नहीं करना चाहिए, वरना जब उनकी वाइफ हमसे इस तरीके से मिलती है तो ये हमारी इमेज और रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो सोंगन छा भी जिया को एक अच्छा सा जवाब देती है। सोंगन छा जिया से कहती है हमारी कंपनी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्कर अच्छे से काम नहीं करता तो स्टोर मैनेजर उसे पनिश कर सकती है। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस चेक किया तो तुम्हारी जो अटेंडेंस है वो काफी नेगेटिव है और तुम्हारा बिजनेस मतलब काम का लेवल भी काफी कम है। इन सब के बावजूद भी तुम एक रेगुलर वर्कर हो, इसीलिए मैं तुम्हारा डिमोशन करती हूँ और अब से तुम एक इंटर्न हो। 3 महीने तक मैं तुम्हारे काम को ऑब्जर्व करूंगी, अगर तुमने 3 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो तुम एक रेगुलर वर्कर बन जाओगी, वरना तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। सोंगन छा की बातें सुनकर जिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर मिस्टर शैन सोंगन छा से मिलने के लिए आते हैं। तो सोंगन छा
चान कहती है मिस्टर शैन हमें हमारा रिलेशनशिप क्लियर कर देना चाहिए, जिस पर मिस्टर शैन कहते हैं सोंग चान तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी और टैंगरान की शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है और हम लोगों ने शादी से पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि 2 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन अचानक से टैंगरान की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई जिस वजह से उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। सोंग चान मिस्टर शैन से कहती है मिस्टर शैन आपके और आपकी वाइफ के बीच जो कुछ भी है वो आपको मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ जो जिया होती है वो सोंग चान और मिस्टर शैन के मिलने की बात किसी और को फोन पर बता रही होती है। मिस्टर शैन सोंग चान को पकड़ लेते हैं और कहते हैं घर जाने से पहले मैं तुम्हें ये डिक्लेयर कर देता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ होने से अब कोई नहीं रोक सकता। सोंग चान मिस्टर शैन को अपने आप से दूर करती है। एट द मोमेंट चू फ्योंग वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर मिस्टर शैन चू फ्योंग से कहते हैं तुम बिल्कुल टाइम पे आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम सोंग चान के साथ अपनी बेतुकी शादी को खत्म कर दो। सोंग चान चू फ्योंग से कहती है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन चू फ्योंग मिस्टर शैन से कहता है मिस्टर शैन आप बार बार मेरी वुमन को मुझसे चुराना चाहते हैं, इसीलिए मुझे सोंग छा में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा है। फिर वो सोंग छा के फेस पर बने हुए थप्पड़ के मार्क देख लेता है और वो मिस्टर शैन को काफी बुरा भला सुनाकर सोंग छा को लेकर पेस्ट्री शॉप से चला जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सोंग छान चू फ्योंग से कह रही होती है प्लीज तुम गुस्सा मत करो, तो चू फ्योंग कहता है तुम रोज जल्दी चली जाती हो और लेट घर आती हो, मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा बिजी हो अपने काम में। सोंग चान कहती है चू फ्योंग जो कुछ भी आज हुआ वो महज एक एक्सीडेंट था। चू फ्योंग कहता है तुम अपने पास्ट लवर की शॉप पर काम कर रही हो और तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। क्या तुम्हें वो डिजर्ट शॉप सच में पसंद है? वहाँ पर तुम काम करने के लिए जाती हो या फिर मेंस को सीड्यूस करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि चू फैमिली तुम जैसी वुमन को हैंडल कर सकती है मिस सोंग। सोंग चान कहती है चू फ्योंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, अब मेरा और मिस्टर शैन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। तुमने जरूर डिनर नहीं किया होगा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? चू फ्योंग कहता है भूल जाओ, कौन जानता है तुम्हारे बनाए हुए खाने में मेरे लिए जहर होगा या नहीं। कुछ टाइम बाद सोंग चान काउच पे सो जाती है। चू फ्योंग उसके लिए खाना बनाकर लेकर आता है। फिर वो सोंग चान को जगाता है और कहता है मैंने चू फ्योंग ने पहली बार किसी दूसरे पर्सन के लिए नूडल कुक किए, तुम जल्दी से खा लो। सोंग चान कहती है चू फ्योंग मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। देन सोंग चान चू फ्योंग को हक करके सो जाती है और चू फ्योंग भी सोंग चान को सोने देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंग चान पेस्ट्री शॉप में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर टैंगरान कुछ बंदों के साथ आती है। टैंगरान उन बंदों को कहती है जाओ जाकर चेक करो। सोंग चान उन लोगों से कहती है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम किचन में एंटर नहीं हो सकते। तभी टैंगरान कहती है हमें किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुम मोल्डी क्रीम का यूज करती हो। सोंग चान कहती है इम्पॉसिबल, मैंने कभी भी उसका यूज नहीं किया। तभी टैंगरान के जो बंदे होते हैं वो मोल्डी क्रीम को ले आते हैं किचन में से। टैंगरान सोंग चान से कहती है ये मोल्डी क्रीम है, अब तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। सोंग चान खुद उस क्रीम को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है मैं हर एक चीज पर्सनली चेक करती हूँ, ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर मिस्टर शैन आ जाते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि ये सब कुछ किया धरा टैंगरान का है। टैंगरान और मिस्टर शैन के बीच में काफी बड़ी बहस हो जाती है। इसी बीच टैंगरान उस क्रीम को नीचे गिराकर वहाँ से चली जाती है। देन मिस्टर शैन और सोंग चान मिलकर पेस्ट्री शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उस फुटेज में उन्हें एक क्लू मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि रात के टाइम पे जिया पेस्ट्री शॉप में आई थी और यही फुटेज वो उन दोनों को भी दिखाते हैं। और मिस्टर शैन कहते हैं जिया ये इतना प्रूफ काफी है तुम्हें फायर करने के लिए। जिया अपनी तरफ से सफाई देती है कि सर मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने कहा था वो क्रीम चेंज करने के लिए, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तभी मिस्टर शैन जिया को चुप कराते हैं और कहते हैं आज जो कुछ भी हुआ हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन टैंगरान मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी जो टैंगरान है वो हंसने लगती है और कहती है ये सिर्फ एक रीमेक वीडियो है, इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता, अगर तुम कुछ प्रूफ करना ही चाहते हो तो तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो। जिया टैंगरान से कहती है प्रेसिडेंट टैंग हमें इस मैटर में पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है, हम इस मैटर को इग्नोर भी तो कर सकते हैं। जिस पर जो टैंगरान है वो जिया को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है मिस्टर शैन तुम ऐसे एम्प्लॉय को कैसे हायर कर सकते हो, क्या तुम इस डेजर्ट में गार्बेज इकट्ठा करना चाहते हो। टैंगरान मिस्टर शैन से कहती है आई एम सॉरी मैं गलत थी, लेकिन क्या तुम मुझे पहले की तरह माफ कर सकते हो, और आफ्टर ऑल हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ तो क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर टैंगरान काफी ज्यादा रोने लगती है और मिस्टर शैन से बेग करने लगती है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे डाइवोर्स मत दो। मिस्टर शैन टैंगरान से कहते हैं बहुत हो चुका, अब तुम्हारा ये ड्रामा मुझ पर काम नहीं करने वाला, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देन टैंगरान सारा ब्लेम सोंग चान पे लगा देती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटने वाली है, मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है, सबकी वजह
तुम हो, तुम नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, और वो सोंग अनचान से झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर शैन टैंग रान को सोंग अनचान से दूर करते हैं, लेकिन जाते हुए भी टैंग रान सोंग अनचान को वार्न करके जाती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। टैंग रान के जाते ही जिया सोंग अनचान और मिस्टर शैन से कहती है मैं अभी भी आप दोनों की साइड हूँ, स्टोर मैनेजर एंड मिस्टर शैन। तभी जो मिस्टर शैन है वो जिया को घूर कर देखते हैं तो जिया चुप हो जाती है। जो सोंग अनचान है वो जिया से कहती है तुम्हारी जॉब कभी भी जा सकती है, तुम अभी भी एक इंटर्न हो और ये बात तुम अच्छे से जानती होगी। जिया कहती है हाँ स्टोर मैनेजर, मैं समझ गई, आप दोनों बात कीजिए, मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर जैसे ही जिया वहाँ से जाती है मिस्टर शैन सोंग अनचान को टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सोंग अनचान है वो मना कर देती है। और इसी के साथ पार्ट 3 खत्म होता है।